साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 7 जीएवी इंटरनेशनल स्कूल में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 75वां आजादी महोत्सव। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे पूर्व डीजीपी शील मधुर, जिनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। शील मधुर ने ध्वजारोहण किया और पूर्व डीजीपी शील मधुर ने आजादी के 75वें महोत्सव की बधाई दी और आजादी के इस महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे स्कूली बच्चे और अभिभावकों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। शील मधुर ने बच्चों को आजादी के मायने बताए, साथ ही साथ उन शहीदों को नमन किया जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। इस मौके पर जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और सबका मन मोह लिया। मंच पर बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले ग्रुप को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्कूल के चेयरमैन प्रदीप कौशिक द्वारा शील मधुर को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। पहली बात तो सरकार का धन्यवाद है। सरकार ने ऑलरेडी 15 दिन से एक इवेंट के थ्रू पूरे देश को एक सूत्र में पिरो तो दिया ही है। हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 साल पूरे हुए, हीरक जयंती वर्ष खत्म हुआ, 76वां साल लगा। और धन्यवाद शील मधुर जी का, जो रिटायर्ड आईपीएस हैं और डीजीपी हरियाणा पुलिस रहे हैं विजिलेंस में। कितने तरीके से तिरंगे का महिमा मंडन, कितने तरीके से बच्चों को पढ़ाने का, और जब ऐसे चीफ गेस्ट हों, ऐसे ब्यूरोक्रेट चीफ गेस्ट हों, तो नो डाउट आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का मज़ा आ जाता है। आज गुड़गांव के 8 स्कूल और टोटल 12 के 12 स्कूलों के प्रिंसिपल और बच्चे थे, तो नो डाउट परफॉर्मेंस आपने देखी। हर प्रोग्राम में जान दान डालने वाली परफॉर्मेंस थी। और यही मेरा संदेश पेरेंट्स को भी रहता है आपके थ्रू कि भाई यदि जीएवी के साथ जुड़ोगे तो ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट की गारंटी लेते हैं लिखित में। बच्चों पे काम तो 100% करेंगे और आपके माध्यम से पूरे देश को, सिर्फ क्षेत्रवासियों को नहीं, गुड़गांव वासियों को, पूरे देश को आज़ादी की अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज हमारे जीएवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 12 के 12 स्कूल्स का यहाँ इंटर पैट्रियोटिक डांस कंपटीशन भी हमने रखा था। आईएएस रिटायर्ड आईएएस श्री शील मधुर जी भी उपस्थित हुए और उन्होंने सारे प्रोग्राम्स को बहुत सराहा। बच्चे काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे, बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया बच्चों ने और एक से एक इमोशनल प्रस्तुति भी हुई और एक रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई कि आज़ादी का 75वां वर्ष हमारा पूरा हुआ और 76वें वर्ष में हमने प्रवेश किया। तो उसके लिए बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। विनर टीम पटौदी की रही और उसके बाद बच्चों ने गुब्बारे भी फोड़े हैं, छोड़े भी हैं और उसके बाद बच्चों को रिफ्रेशमेंट्स भी दी गई हैं। दे आर वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। पूर्व डीजीपी शील मधुर ने बताया कि देश में 13 अगस्त से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीयता के इस उत्सव में सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस अभियान को एक पावन महोत्सव के रूप में मनाएं और अपने घर में तिरंगा लगाकर या घर के ऊपर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने स्नेह और तिरंगे के लिए सम्मान को प्रदर्शित करें। हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील मधुर की माने तो आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में 26 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। ये राष्ट्रीय अभियान हर नागरिक, विशेषकर युवाओं के मन में देशभक्ति की अखंड ज्योति को और अधिक प्रखर करने के साथ ही भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगा। आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए। सभी देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं और हम लोगों को फख्र है कि हम लोगों ने इस दौरान जो है सभी लोगों ने मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया है और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि ये 76वां हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी है। तो आज इस पे हमने संकल्प लिया है हम सभी लोगों ने कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, अभी हमको अमृत निकालने की ज़रूरत है और आने वाले समय में हमारा संकल्प यही रहेगा कि हमें अमृत का मंथन करना है। अमृत मंथन इसलिए करेंगे जिससे जितनी भी प्रकार के विष हैं, बुराइयां हैं, वो सब दूर हों और हमारे लिए, अपने देश के लिए खुशहाल भारत का निर्माण हो, हर एक को रोजगार हो, हर एक को अच्छी शिक्षा हो, हर एक को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सुरक्षा हो और हर एक के अंदर त्याग और बलिदान अपने देश के लिए करने की भावना, जो कि हमारा तिरंगा बताता है। इस अमृत महोत्सव पर हर प्रदेशवासी के घर पर जब तिरंगा लहराएगा तो निश्चित तौर पर यह भाव उत्साह का माहौल पैदा करेगा। शील मधुर के माने तो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करना चाहिए, जिसमें देश के युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो। मैं समझता हूँ कि अगर तिरंगा दिवस
भी बनाया जाए तो और भी पैट्रियोटिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना मजबूत होगी और तिरंगे की जो भावना है, जो संदेश है, वो घर घर तक पहुंचेगा, हर आदमी के अंदर पहुंचेगा। उसके दिल में देशभक्ति तो हर आदमी के अंदर है, लेकिन इसको और मजबूत और फोकस्ड करने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया है, हम लोग राष्ट्रपति महोदय जी को भी ज्ञापन दिया है, संसद के स्पीकर साहब को भी ज्ञापन दिया है, और साथ ही साथ जो है हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में भी एप्लीकेशन डाली हुई है कि ये तिरंगा दिवस घोषित हो। और वो दिवस जो है हम लोगों ने प्रेफरेंस दिया है कि 22 जुलाई का हो, क्योंकि 22 जुलाई को 1947 को ही तिरंगे का जो मौजूदा स्वरूप है वो उसका जन्म हुआ था, सृजन हुआ था, और संविधान सभा ने उसको मान्यता दी थी कि हमारे स्वतंत्र भारत का ये राष्ट्रीय ध्वज होगा। इस अमृत महोत्सव पर हर प्रदेशवासी के घर पर जब तिरंगा लहराएगा तो निश्चित तौर पे ये भाव उत्साह का माहौल पैदा करेगा। शील मधुर की माने तो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करना चाहिए, जिसमें देश के युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो। हमारा राष्ट्रीय ध्वज न सिर्फ हर प्रदेशवासी को एकता के सूत्र में बांधता है, बल्कि हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को और प्रबल भी करता है। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार। आज़ादी के 75वें अमृत उत्सव पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह 75वां अमृत उत्सव हम सब लोग आप अपने घर पे सब लोग तिरंगा लगाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह मुहिम चलाई है। अब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने यह मुहिम चलाई है। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने यह मुहिम चलाई है। इस मुहिम का सबसे बड़ा जो हम सब लोगों का एक संकल्प है, जिन लोगों ने इस देश में बलिदान दिया, चाहे राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उन सब लोगों को अगर जो हम 75वें अमृत उत्सव पर हम सब लोग एक तिरंगा अपने घर पे लगाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। और जो उनकी सोच थी देश की आज़ादी में, हम 75वां जो उत्सव मना रहे हैं अमृत उत्सव, उस पर बहुत ऐसा महसूस होगा। उन शहीदों को भी, उनको भी हम नमन करेंगे और एक राष्ट्र के प्रति हम सब लोगों को एकजुटता मिलती है और इस सोच के साथ हम कुछ ना कुछ नया करेंगे अपने राष्ट्र के प्रति। एक नई सोच होगी, नई दिशा होगी, और यह सोच, नई दिशा और नई सोच करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये 13 तारीख से 15 तारीख तक जो हर घर पे तिरंगा हो, ये मुहिम जो चलाई हुई है, इस मुहिम में आप सब लोग सहयोगी बने। आप सबको फिर दोबारा से 75वें अमृत उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको बधाइयाँ बहुत। नमस्कार, मैं ब्रह्म यादव, पार्षद वार्ड नंबर 13। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित करता हूं। दिनांक 14 अगस्त रविवार प्रातः 10 बजे, स्थान हिमगिरी भवन नजदीक उमंग भारद्वाज चौक, सेक्टर 10। कृपया इसी संदेश को आप व्यक्तिगत निमंत्रण समझें। नमस्कार जी, आप सभी को। मैं शशिपाल यादव, गांव ढूंढेड़ा, सेक्टर 21 का निवासी, वार्ड नंबर 4 से इस 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी तरफ से, अपनी आम पार्टी की तरफ से सभी को बहुत ही बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और हम उन सूरवीरों को भी अपनी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और नमन करते हैं जिन्होंने हमें यह आज़ादी दिलवाई। उन्हें आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं पवन यादव अपने सभी देशवासियों को भारत की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो एक अलख हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जलाई है कि हर घर तिरंगा, उस अभियान के अंदर सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजय प्रधान, काउंसलर, वार्ड नंबर 14, नगर निगम गुरुग्राम। आप सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। उनको सत सत नमन करता हूं और सभी प्रदेशवासियों को फिर से एक बार मैं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विनय गुप्ता, मैं जननायक जनता पार्टी का पूरे प्रदेश का महासचिव हूँ।
व्यापार मंडल का। और मैं ये बड़े हर्ष और उल्लास की कि हमारा देश जो है 75 वर्षगांठ बना रहा है आज़ादी का, और ये आज़ादी का बहुत बड़ा अच्छा महोत्सव है। और मैं हर अपने देश प्रदेशियों के सबसे आग्रह करूँगा कि अपने घर पे ये तिरंगा हर घर पे होना चाहिए, और अपने सब देशवासियों को, भाइयों को, माताओं बहनों को अपनी पार्टी की तरफ से, अपने प्रशासन की तरफ से और अपने इंडस्ट्री की तरफ से, अपने रेजिडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से सब लोगों को मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शेर सिंह चौहान, सरपंच 6 स्टार ग्राम पंचायत वजीरपुर, अपने सभी प्रदेशवासियों को इस 75वें अमृत आज़ादी के महोत्सव पर इसको जश्न से हर घर तिरंगा लगाने की व जश्न को, इस अमृत महोत्सव को एक यादगार बनाने की सभी भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं। इस 75वें अमृत महोत्सव को एक ऐसा जश्न मनाएं कि जो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि 75वां अमृत महोत्सव इस बीजेपी की सरकार के कारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो आह्वान किया है उससे अब पूरा हरियाणा इस बात को लेकर अमृत महोत्सव को, इस आज़ादी के जश्न को एक पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाएगा। धन्यवाद। मैं इंद्रपाल सल्ले, वार्ड नंबर 10, आप सभी भाइयों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने वीर सपूतों को नमन करता हूं, जिनके कारण आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इनको अपने दिलों में ज़िंदा रखने के लिए हर घर झंडा फहराए, यही इनकी पूर्ण आहुति होगी, इन्हें याद किया जाएगा। ये इनकी इच्छा थी कि हर घर झंडा फहराए, आज़ादी का जश्न मनाए, तो इसलिए इनको जिंदा रखने के लिए आप लोगों को हर घर नारा लगाना है, भाई भगत सिंह अमर रहे, वीर सपूत अमर रहे,